Started ना? Yes, sir. Okay, sir. Okay. Good morning again to all of you, sir. अच्छा, तो चलो स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव। सर ऑलमोस्ट जिन लोगों का हो चुका है, अब थोड़ा अपने आप को रिवाइज करते जाओ, बिकॉज मेन सारा टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो गया है सर। अब बस बचा कुचा कुछ है, मैं देख रहा हूँ क्या बचा है, उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। और जो भी बचा कुचा है ना, मैंने जो भी थोड़ा बहुत टॉपिक बाकी ऐसा लग रहा है, वो सब सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक है। जैसे अगर आप लोग जिस तरह का स्ट्रैटेजी हम लोग ऑलरेडी ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्लास में कर चुके हैं, अगर आप वो 8-10 स्ट्रैटेजी प्रॉपरली फॉलो करते हो ना, इतना तो गारंटी है कि बस एनफ है सर। उसी में अगर आप अपना मास्टरी हासिल कर लोगे, मुझे नहीं लगता आपको और भी कुछ ज़रूरत पड़ेगा, मेरा मानना है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोग तो नॉर्मल नॉर्मल बंदा नहीं बनोगे ना, स्पेशल बनोगे, इसलिए ज़रूरत पड़ने से थोड़ा और मेहनत कर लो। कुछ और भी स्ट्रेटेजी है, जान लो सर, क्योंकि एज ए एक्सपर्ट ज़रूरत है सभी चीज़ों को जानना। चलो मैं बताता हूँ सर। आज कुछ स्ट्रेटेजी है ना सर, कॉलर, कवर्ड कॉल, बटरफ्लाई, है ना, जो नॉर्मली हम लोग जो मैट यूज़ करते हैं ज़ीरोधा का, उसमें उसमें नहीं दिया है, बट NISM का जो PDF है वहाँ पर तो मिलेगा आप लोगों को। तो वहाँ से मैं देखता हूँ कि कुछ और स्ट्रेटेजी है, उसको थोड़ा आपके साथ बात कर लेता हूँ। ऐसे इनफ स्ट्रेटेजी आप लोगों ने किया सर, काफ़ी है, काफ़ी स्ट्रेटेजी किया आपने। ये स्ट्रेटेजी अगर ठीक ठाक से आप समझ गए और मार्केट डायरेक्शंस को पहचानना सीख गए, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मार्केट आपको धोखा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि धोखा दे नहीं सकता, पर आप मार्केट में, मतलब बोलते हैं ना, तुम जियो हजारों साल, तो जिएगा सर, यही बात है। तुम आराम से, तुम डिस्ट्रॉय नहीं होंगे सर मार्केट में। मतलब मार्केट तुमको इतना इजीली हरा नहीं सकता, क्योंकि इतना दम है ये सब स्ट्रेटेजीज में। अब देखो, तो ये सब स्ट्रेटेजी हम लोग लास्ट फ्यू क्लासेस में काफ़ी टाइम देके करा है सर। बुल कॉल, बुल पोट, कॉल रेशियो, बैक स्प्रेड, बियर कॉल लैडर, सिंथेटिक लॉन्ग एंड आर्बिट्रेज, बियर पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, पुट रेशियो बैक स्प्रेड, लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैंगल। ठीक है, ये थोड़ा बीच में स्ट्रेटेजी को यूज करने का एक तरीका है, जिसमें आपको ओपन इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके ये पेन थ्योरी है ना, मैक्स पेन एंड पिशियर रेशियो, ये स्ट्रेटेजी को और बेहतर तरीके से यूज करने के लिए आपको काम आएगा। एंड दी लास्ट थिंग जो हम लोग लास्ट दिन किए हैं, दैट इज आयरन कॉन्डोर, है ना सर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, इसको प्रैक्टिस करो सर। आप लोग होमवर्क स्टार्ट किए सर, मैं आप लोगों को बोला कि सेंसिबल या कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी आप लोग यूज़ करते हो, सबका अपना अपना सॉफ्टवेयर हो सकता है। मैं सेंसिबल यूज़ कर लेता हूँ, आप कोई भी सॉफ्टवेयर लो और अपना स्ट्रेटेजी पुट करो, प्रैक्टिस करो। पैसा लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, आपके ऊपर। ठीक है, लेकिन पैसा लगाने के लिए तो मार्केट है, तो ज़रूर लगाओ सर, मार्केट को समझते हुए। अच्छा, तो आज ना ये डेरिवेटिव का जो स्टडी मटेरियल है ना, NISM का, यहाँ से कुछ बात करेंगे इक्विटी डेरिवेटिव का। यहाँ से आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना। आई होप मैक्सिमम ने कर लिया है, क्योंकि आदत जो हो गया अभी, क्योंकि सिमिलर पैटर्न में चल रहा है ना। कहाँ चला गया सर ये ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, इसमें ये जो स्ट्रेटेजीज है ना, बटरफ्लाई स्प्रेड, सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? yes, sir. ओके सर, बटरफ्लाई स्प्रेड, उससे पहले और एक स्ट्रेटेजी है प्रोटेक्टिव पोर्ट, मैंने शायद क्लास में बोला था, कॉलर। ठीक है, ये सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी है। सिंथेटिक हम लोगों ने क्लास में पढ़ा ना सर, सिंथेटिक, वही सिंथेटिक शॉर्ट पुट। ठीक है, उसी सेम तरह का है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। तो फिर भी थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये सब सिमिलर है। मैंने जितना स्ट्रेटेजी हम लोग क्लास में कर चुके हैं, आप सारा स्ट्रेटेजी को यहाँ पर मिला के, ठीक है, जो भी थोड़ा नया नया नाम आपको दिखेगा, आप उस नाम को भी पहचान लोगे। ठीक है, क्योंकि नाम बस थोड़ा चेंज हो जाता है लिटिल बिट डिफरेंस के कारण, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट ना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है।
और चलो एक बार मार्केट भी घूम लेते हैं। निफ्टी कहाँ है सर? निफ्टी 19704। अच्छा, कल रिट्रेस किया है ना? ये देखो एकदम एलियट वेव का थ्योरी काम कर रहा है। हाँ सर, डाउ एज वेल एज एलियट वेव काम कर रहा है ना? करता है, चाहे रीजन कुछ भी हो। अच्छा कैंडल देखो, जब डाउन ट्रेंड में बेयरिश ट्रेंड था ना, प्रायर ट्रेंड क्या है सर? देखो एक बार डे चार्ट में ही देखो। और आप लोगों को पता है, मैं टेक्निकल में उस दिन बता रहा था कि जितना ज्यादा टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा, 1 मिनट से लेके 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक का टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो आप। बट टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा, उतना ऑथेंटिसिटी बढ़ता है, उतना ज्यादा आप ऑथेंटिक मान सकते हो मार्केट को। ये चीज ना भूले सर। ऑब्वियस बात है कि 15 मिनट के चार्ट से डे चार्ट का कैंडल ज्यादा भरोसे लायक है। इसका मतलब ये नहीं कि 15 मिनट का चार्ट आपको धोखा दे देगा, इट्स नॉट दैट, बट यस यू कैन रिलाई। ओके, 15 मिनट का चार्ट में जो आपको दिख रहा है वही चार्ट आपको 1 डे के चार्ट में या वीकली चार्ट में आपको दिख रहा है ना, आप ज्यादा रिलाई कर सकते हो कि मार्केट के मूवमेंट के बारे में। ये क्या है सर? आप सबने ख्याल किया है इसको? हाँ, एंगल्फिंग ना? इंगल कैसा एंगल्फिंग बोलेंगे? बुलिश। बोले एकदम, और एकदम परफेक्टली बना है सर। प्रीवियस ट्रेंड, प्रायर ट्रेंड जो है वो क्या होना चाहिए था? प्रायर ट्रेंड बेयरिश बेयरिश होना चाहिए। बेयरिश और देखो लंबा सा बेयरिश ट्रेंड है, और लंबा बेयरिश ट्रेंड के नीचे मैंने ऑलमोस्ट सपोर्ट जोन के आसपास आते आते, है ना, सपोर्ट जोन के आसपास 500 सपोर्ट था ना सर? 500 या 550 सपोर्ट था ना, नियर सपोर्ट। है सर। तो नियर सपोर्ट के पास जब ऐसा कैंडल बनता है ना, तो आपको समझना चाहिए कि कुछ तो अभी चेंज होने वाला है। यानी सिंपल बात है, ये जो सिचुएशन है इसको चेंज होने वाला है, और होगा ही सर, होना ही है। तो ये आपको पता लगा देता है सर। अब इसके ऊपर बेस करके आप अपना फ्यूचर स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। आप कैश मार्केट में खेलना है वहाँ खेलो, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, फ्यूचर मार्केट में भी इस पोजीशन ले लो। जो भी आपके पास कैपिटल है, कैपिटल को ना प्रॉपरली डाइवर्सिफाई करो सर। मैं उसके बारे में भी एक क्लास बताऊंगा कि कैसे आप अपना कैपिटल को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो कैश मार्केट में कितना डालना चाहिए, फ्यूचर में, और ऑप्शन तो आपके, आप लोगों को मतलब क्या बोले, जिगरा दोस्त है ना। ऑप्शन सबका जिगरा है, क्यों? ऑप्शन में अच्छा मौका मिलता है सर, सस्ता है। ओके, तो कैश करो, फ्यूचर करो, ऑप्शन करो, जो करना है करो। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन पता लग जाता है ना, बहुत हेल्प करता है। और यहाँ पर देखो मार्केट इंडिसीजन में था, और उसके बाद ये कैंडल एकदम प्रायर ट्रेंड अभी बुलिश होने वाला है, चांसेस इज वेरी हाई। बाकी बाकी पैरामीटर भी चेक कर लो, ओपन इंटरेस्ट देख लो, वॉल्यूम देख लो, ठीक है। बाकी जितना सारा टेक्निकल पैरामीटर्स है वो भी चेक कर लो, लेकिन कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं तो बहुत मानता हूँ कैंडल को, मेरा पर्सनल चॉइस बहुत है कैंडल पे, क्योंकि अगर प्रॉपर कैंडल प्रॉपर सिचुएशन में बनता है ना, मैं देखता हूँ कि मेरे को अच्छा शूट करता है, इसलिए मैं बोलता हूँ ज्यादा। बाकी उसके बाद मैं बाकी चीज देख लेता हूँ कि बाकी पैरामीटर जितना सारा है वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो मोटा मोटी ये क्लास में भी हम लोगों ने देखा सर, लास्ट जितना दिन से क्लास चल रहा है, लंबा जर्नी है। आप देखोगे कि क्लास करते करते हम लोग ये चीज बार बार फोकस कर रहे हैं कि जब जब सही कैंडल मिला है ना, उसके बाद मार्केट में मिला है सर, वही चीज मिला है। यस और नो, हुआ है कि नहीं हुआ? प्लीज टेल मी। मैंने वेरी रेयर सिचुएशंस होगा कि मार्केट धोखा दिया है। हाँ सर, ठीक कि ना? আমি ভুল বলছি কি? না না যাই হোক, সবার পার্সোনাল চয়েস থাকতে পারে। না, আমি আমার অবজারভেশনটা বলছি, আর যেটা ক্লাসে ডিসকাশন হয়েছে সেটাই বলছি। আচ্ছা দেখ স্যার, एक कैंडल है सर, कैंडल नहीं, स्ट्रेटेजी, बटरफ्लाई स्प्रेड के नाम पे है। और एक स्ट्रेटेजी है कॉलर के नाम पे, ठीक है। तो ये कॉलर या बटरफ्लाई ये क्या बताना चाहता है? तो पहले ना, जैसे बटरफ्लाई ना कॉलर का एक्सटेंशन है, ये जो बटरफ्लाई स्प्रेड है ये कॉलर का ही एक्सटेंशन है। तो थोड़ा कॉलर बता दिया जाए आपको। चलो थोड़ा कॉलर जान लो सर। इसे कॉलर स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो कॉलर स्ट्रेटेजी देखने में देखो कुछ कॉलर जैसे ही होगा, इसलिए नाम दिया है। ये देखो कुछ कॉलर जैसा ही है, इसलिए ये वाला, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, कॉलर जो है ये
कवर्ड कॉल का स्ट्रेटेजी का एक्सटेंशन है। पर एक्चुअली ये NISM ने क्या किया ना, तो NISM की स्टडी मैट में ये सब ना लगातार स्ट्रेटेजी को ना एक सेम एग्जांपल्स के थ्रू से ना बताया गया है। जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो उनको पता होगा, एक सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल्स फॉलो करके सारा स्ट्रेटेजी को समझाया गया है। ठीक है, ये देखो ये सारा ऑलरेडी मैक्सिमम आप लोगों ने कर लिया, लेकिन ये ना एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट फॉलो किया है। ठीक है, ये लोग एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट फॉलो किया है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा कॉलर देख लो। स्ट्रैंगल स्ट्रैडल जानते हो? कॉलर कहाँ है? कॉलर के बारे में क्या कहता है, इज एन एक्सटेंशन ऑफ कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। अगर आप लोग कवर्ड कॉल पढ़े हो पहले, द डाउनसाइड रिस्क रिमेन फॉर फॉलिंग प्राइसेस। इन केस ऑफ कवर्ड कॉल द डाउनसाइड रिस्क रिमेन्स फॉर फॉलिंग प्राइसेस। यानी जब किसी पर्टिकुलर स्टॉक का या इंडेक्स का प्राइस गिरता है, ठीक है, स्टॉक या इंडेक्स का जब प्राइस गिरता है, कहता है कि स्टॉक प्राइस मूव्स डाउन, लॉसेस कीप इंक्रीजिंग। माने सिंपल बात है, जब मार्केट बेयरिश होता है तो लॉस बढ़ता जाता है। तो फॉरवर्ड कॉल इज सिमिलर टू शॉर्ट पुट। आप लोग शॉर्ट पुट किए हो ना सर, है ना, शॉर्ट पुट। तो फॉरवर्ड कॉल ना शॉर्ट पुट का ही सिमिलर का कॉन्सेप्ट है। तो जिन लोग अगर फॉरवर्ड कॉल नहीं पढ़ा है वो शॉर्ट पुट पढ़ा होगा, तो शॉर्ट पुट का ही सिमिलर कॉन्सेप्ट में चलता है। तो टू पुट अ फ्लोर टू दिस डाउन साइड वी लॉन्ग अ पुट पोजिशन। अब इसको कंट्रोल करने के लिए एक पुट पोजीशन ऑप्शन लेना चाहिए लॉन्ग में, माने बाय करना चाहिए, which essentially negates the downside of the short underlying और future, और the synthetic short put भी कहते हैं। तो आप लोग सिंथेटिक शॉर्ट पुट भी जानते हो, तो एक्चुअली ये सिंथेटिक शॉर्ट पुट का ही एक अनदर नाम है, इतना बोल सकते हो। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मानो कोई ट्रेडर एक लॉन्ग स्टॉक चूज कर रहा है, ठीक है, लॉन्ग माने बाई कर रहा है 1590 में, 1590 में, ठीक है, एंड शॉर्ट ए कॉल ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ 1600। ठीक है, माने 1600 टका में स्ट्राइक प्राइस में कोई शॉर्ट कर रहा है कॉल ऑप्शंस को। तो कॉल शॉर्ट कर रहा है और इधर एक लॉन्ग स्टॉक 1590 में ले रहा है। तो ट्रेडर लॉन्ग स्टॉक 1590 एंड शॉर्ट ए कॉल ऑप्शन विद स्ट्राइक ऑफ 1600, और बदले में 10 टका प्रीमियम रिसीव किया है। हाँ सर, शॉर्ट किया मैंने क्या किया, सेल किया ना, शॉर्ट किया मैंने सेल किया। तो जब सेल करेगा तो ऑब्वियसली प्रीमियम रिसीव करेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल बता रहे कि 10 टका प्रीमियम रिसीव किया। तो इन दिस केस ब्रेक इवन पॉइंट जो है क्या होगा, कोई बता पाओगे सर? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? 1590। हाँ, जो प्रीमियम रिसीव किया है ना, उसको माइनस करना है, এটাই বলছিস তো পিয়ুষ? হ্যাঁ, লোয়ার স্ট্রাইক যেটা থাকে মানে কম টাকা তার সঙ্গে এটা মাইনাস করলে। वेरी गुड सर। सो 1590 था, इधर से आप 10 माइनस करो तो फिर 1580। इफ प्राइस फॉल्स बिलो 1580, अगर 1580 से नीचे मार्केट जाएगा, लॉस कुड बी अनलिमिटेड। whereas if price rose above 1600 the profit was capped at 20। मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अनलिमिटेड लॉस होगा आपका और प्रॉफिट होगा तो लिमिटेड होगा। तो प्रॉफिट 20 में लिमिटेड कर दिया, और लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है अगर ब्रेक इवन क्रॉस कर जाए तो टू प्रिवेंट द डाउन साइड, अगर अब इसमें डाउन साइड को प्रिवेंट करने के लिए लेटेस्ट से वी नाउ बाय एन आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस। यहाँ पर एक ओटीएम पुट ऑप्शंस बाय करने का सजेशन दे रहा है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में, जिसमें स्ट्राइक चूज करने बोल रहे 1580 बाय पेइंग अ स्मॉल प्रीमियम ऑफ ₹7। तो जब आप 1580 वाला कोई पर्टिकुलर स्टॉक जिसका 1590 चल रहा था और आपने एक तरफ 1600 स्ट्राइक उधर से लेके रखा, तो यहाँ पर 1580 के ऊपर आपके अगर आप कोई पर्टिकुलर ओटीएम चूज करते हो तो उसमें प्रीमियम कितना भरोगे? तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है 7 टका। ठीक है, सो नाउ इफ प्राइस ऑफ अंडरलाइंग फॉल्स 1490, अब मानो यहाँ पर आपका अंडरलाइंग माने स्पॉट मार्केट 1490 में खत्म होता है। अगर अंडरलाइंग फॉल करते 1490 में मैच्योरिटी में, मैंने एक्सपायरी में, अब आपका सिचुएशन क्या होता है देखो, आपका मार्केट चल रहा था 1590, अब आ गया 1490 में, तो आप कितने का लॉस खा गए सर स्पॉट मार्केट में? प्लीज टेल मी। 100 का, ये बात समझ में आ गया? प्लीज टेल मी। अब ये सब आप लोगों को पानी की तरह लगेगा। अब ज्यादा देखो डिटेल्स का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जानते हो ये सारा खेल के पीछे का कहानी आप सब जानते हो, इसलिए ज्यादा ना भी बोले तो चलेगा। मैं फिर भी थोड़ा सा नाम है तो बता दे रहा हूँ, ना भी बताता तो भी चलता। क्यों सर? क्योंकि
आप लोग थोड़ा सा खुद से भी गो थ्रू करोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कुछ है नहीं इसमें, और क्योंकि इतना डिटेल्स में पढ़े हैं ना, तो हो जाएगा। पर फिर भी मेरा मानना है कि एक बार सारा स्ट्रेटेजी एटलीस्ट कवर तो कर ले, यही इच्छा के साथ मैं करा रहा हूँ। ठीक है, सो -100, तो इधर लॉन्ग में -100 हुआ, शॉर्ट कॉल में आपने प्रीमियम रिसीव किया, तो ये आपका नेट क्रेडिट है ना, কি বলবো, নেট ক্রেডিট বলবো তো নাকি? হ্যাঁ ওকে, তাহলে 10 টাকা পেয়েছি। ओके, तो 10 रुपीज यहाँ पर मेरे को क्रेडिट है। अच्छा, लॉन्ग पुट लिया था सर, तो लॉन्ग पुट मैंने पुट बाई किया था, तो जब कुछ पुट बाई किए थे तो क्या सिचुएशन हो सकता है, 7 टका प्रीमियम पे किया था, और इधर 1490 और 1580 लॉन्ग पुट कितने में लिए थे, 1580 में ना स्ट्राइक लिया था, तो इधर 1490 प्लस 1580, इधर आपका 83 का प्रॉफिट, और इधर 7 टका का, सॉरी 7 टका चला गया, और इधर ये हिसाब है 1490 का मार्केट है, तो कुछ कुल मिला के आपको 83 का गेन है। तो आपका नेट पोजीशन दिखा रहा है, देखो कि इतना सारा एक साथ माथा खराब करने के बाद 100 माइनस 10 प्लस 83 प्लस कुल मिला के 7 का लॉस। अच्छा, यही सेम थिंग अगर कॉवर्ट कॉल में होता तो बता रहे 90 होता, एक बार चेक कर लेना। सेम थिंग अगर कॉवर्ट कॉल में होता तो ये 90 का लॉस हो सकता था, लेकिन ये यहाँ पर 7 का लॉस हुआ है, 7 रुपी का। नाउ व्हाट इज द पॉइंट, अब कॉवर्ट कॉल एक बार आप लोग गो थ्रू करोगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा आप लोग। तो इफ प्राइस राइज टू 1690, अगर मार्केट मैच्योरिटी में या एक्सपायरी में 1690 में जाता है, अब इसका हिसाब लगाओ आप। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट एक्सपायर किया 1490 पे, इस बार मार्केट एक्सपायर किया 1690 पे। अब आपने स्टॉक लॉन्ग जो बाई किया था उसमें आपको 100 का प्रॉफिट है, शॉर्ट कॉल जो आपने लिया था उसमें आपका 80 का लॉस है, क्योंकि मार्केट आगे गया है ना, आप तो उल्टा सोचे थे। लॉन्ग पुट में 7 टका आपका प्रीमियम गया, नेट पोजीशन आपका क्या हो गया, 100 माइनस 80 माइनस 7, 13 रुपीज प्रॉफिट। बता रहे कि अगर ये कॉवर्ड कॉल होता तो ये 20 होता। प्लीज एक बार कॉवर्ड कॉल फॉलो कर लो, ठीक है। सर इतना समझ में आ रहा है मुझे, प्लीज बताओ कि चल क्या रहा है। হ্যাঁ স্যার मैंने अब ये सब बातें इतना आपको अजीब नहीं लगेगा, है ना, इट्स नॉट अ न्यू थिंग टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये कर करके थक चुके होंगे। अब लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, कॉल प्रीमियम, दिस इज द सिनेरियो, है ना। कॉम्बाइंड पोजीशंस क्या है, लॉन्ग अंडरलाइंग, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट, ये है ना। तो लॉन्ग स्टॉक है आपका 1590, शॉर्ट कॉल है 1600, कॉल प्रीमियम 10 टका, ठीक है। लॉन्ग पुट 1580, प्रीमियम है 7। अब ये सिनारियो में जब आप पे ऑफ चार्ट देख रहे होगे तो आपका हिसाब देखो, 1590 में आपने स्टार्ट किया, ठीक है। इसके बाद मार्केट अगर 1580 1570 इस तरफ जाता है, ठीक है, मैंने मार्केट अगर गिरता है तो आपका नेट पोजीशन हर पोजीशन में -7 में जाएगा। माने मार्केट गिरे तो नॉर्मली अनलिमिटेड लॉस होता था, बात समझे सर। मार्केट अगर जैसे यहाँ पर देखो, आपने लॉन्ग स्टॉक में अगर मार्केट गिरेगा, अपना आपका स्टॉक लॉन्ग है, मैंने आपने बाई किया था, तो बाई करके कोई भी बंदा ये चाहेगा कि मार्केट गिर जाए, हाँ सर। स्टॉक बाई करके कोई नहीं चाहेगा ना मार्केट गिरे, लेकिन अगर मार्केट गिरेगा तो ऑब्वियस बात है कि आपको लॉस होगा, जितना गिरेगा उतना लॉस, जितना गिरेगा उतना लॉस, जितना गिरेगा उतना लॉस। ये बात क्लियर है सर। लॉन्ग स्टॉक में सिर्फ ये नेकेड एक सिर्फ लॉन्ग स्टॉक है स्पॉट मार्केट में, तो जितना गिरेगा उतना लॉस। अच्छा, इसको बचाने के लिए आप यहाँ पर देखो शॉर्ट कॉल लिए थे, कॉल शॉर्ट कर दिए थे ऑप्शंस में। अब जैसे आपने शॉर्ट कर दिया, आपको एक प्रॉफिट लिमिटेड एक प्रॉफिट कैप हो गया, देखो जितना मार्केट गिर रहा है आप 10 टका प्रॉफिट, 10 टका प्रॉफिट, 10 टका प्रॉफिट, 10 टका प्रॉफिट, 10 टका प्रॉफिट कैप लगा के। अच्छा, उल्टा साइड में आपने एक लॉन्ग पुट भी ले लिया था, अब लॉन्ग पुट है, ठीक है। अब इधर एक लॉन्ग पुट आपने ले लिया, आपको पता है लॉन्ग पुट क्यों लिया जाता है। अब इधर क्या हो रहा है, जब मार्केट गिरेगा तो आप प्रॉफिट करोगे, है ना, बिकॉज आप यही चाहते थे। पुट बाई कब करते हैं सर, पुट बाई कब करते हैं, मार्केट डाउन पे कि अप पे, ডাউন যখন मार्केट डाउन पे, है ना सर, थैंक यू। तो जब मार्केट गिरेगा, अगर आपको लग रहा है ना कि एक्चुअली देखो आपने इधर बाई कर लिया, अब बेसिकली आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप कहीं ना कहीं आप इंश्योरेंस बना रहे हो, हेजिंग कर रहे हो, ठीक है।
इंश्योरेंस करके लॉस को बचाना चाहते हो, हेजिंग करके अपना लॉस को कम करना चाहते हो। तो इस तरह से देखो, आपका नेट लॉस देखो, नेट लॉस कितना हो सकता था, अनलिमिटेड लॉस हो सकता था। -10 से लेके -100 तक बता रहा है यहाँ पर, और भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, इतना पॉइंट में तो मार्केट चेंज कर ही सकता है। लेकिन ये लॉस को कम करके आपने 7% लॉस में ला दिया। फायदा देख रहे हो सर? लॉस कम होना भी तो चाहिए होता है। अब आप बोलोगे सर कौन सा कंपनी ऐसा करता है? म्यूचुअल फंड वाले। ज्यादातर केस में जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होते हैं ना, जो जिनका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रहता है, वो लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट में ज्यादा काम करता है। सर कुछ समझ में आ रहा है साहब? म्यूचुअल फंड वाले ये सब काम करने में माहिर होते हैं, और इस तरह से ओवरऑल फंड का मैनेजमेंट करता है। स्पेशली इक्विटी फंड में, हाइब्रिड फंड में ज्यादा चलता है। तो जब आगे आगे आप लोग अपना करियर को बिल्ड करोगे ना, डोंट वरी सर, चालू हो जाएगा। अपने आप पे भरोसा रखो, ज्यादा टेंशन ना लो। ठीक है, अभी तो शुरू हुआ है, कितना ही समय दिए हो अभी तक आप लोग। ठीक है, किसी चीज में लोग 2 साल 3 साल समय देते हैं, फिर जाके उनको कुछ मिलता है। पर मैं आपको बोलता हूँ कि उससे पहले आप लोगों का करियर स्टार्ट हो जाएगा। पर दिल लगा के काम करना है, काम करते करते अपॉर्चुनिटी बढ़ता जाएगा। और मैं आशा करूंगा कि एक दिन म्यूचुअल फंड बोर्ड में भी आप लोग देखो, आप लोगों को दिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए पेशेंसफुली जो भी मिले करना है। अब देखो बात, अब म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इसी तरह से अपना फंड को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में ऑलवेज एक वैराइटीज मूवमेंट चलता रहता है। तो हर बार तो पोजीशन को फटाफट चेंज नहीं कर सकता, तो लॉस को मैनेज करने के लिए इस तरह से हेजिंग करके, इंश्योर करके करता है। अच्छा, इसका उल्टा साइड में देख लेते हैं। उल्टा मतलब, उल्टा नहीं बोलेंगे, जो बेसिकली लॉन्ग स्टॉक बाई करके म्यूचुअल फंड ने, या फिर इंडिविजुअल ट्रेडर भी, जिसका भी नाम ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है। इंडिविजुअल ट्रेडर हो, म्यूचुअल फंड हो, जो भी, वो जब वो सोचा था कि 1590 में बाई करने के बाद वो मार्केट को बुलिश नजर आ रहा था। अगर उसका बात एकदम ठीक ठाक फॉलो हो जाता, जैसा वो सोचा था, मार्केट डायरेक्शन एकदम प्रॉपर हो जाता, नो इशू, कोई इशू नहीं था। बट क्या है ना, वही मार्केट में चिंता होता है, स्ट्रेटेजी क्यों लेना चाहिए। स्ट्रेटेजी ऑलवेज इसलिए लोग लेते हैं कि अगर बाई चांस चीजें इधर उधर हो जाता है, तो सेकेंडली कुछ ना कुछ मेरे को ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरा का पूरा एकदम खत्म हो जाऊं। इसीलिए स्ट्रेटेजी लेना अच्छा होता है। जैसे कल बता रहे थे ना, हेलमेट की तरह है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है ना, एक्सीडेंट बोल के तो नहीं आता। ठीक है, एक वैसा ही है कि मार्केट ठीक ठाक जा रहे हैं, पर अचानक से क्या खबर आ गया मार्केट में, कहाँ से क्या हो गया, गवर्नमेंट ने बैम्बू दे दिया। जैसे हुआ ना रिसेंटली, आप लोगों को पता है, जीएसटी लेके जिस तरह का बैम्बू डिपार्टमेंट के थ्रू से हुआ है, वो गेमिंग कंपनी के साथ, कब क्या बात आ जाए किसको पता है सर, मार्केट है, सबका है। अब इधर देखो 10 20 30 40 50 आप अनलिमिटेड प्रॉफिट कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि मार्केट आपके हिसाब से ना चला हो, तो तब आप शॉर्ट कॉल भी तो लिए थे ना, इधर लॉस को बचाने के लिए। तो अगर मार्केट बढ़ता है तो ऑब्वियस बात है कि शॉर्ट कॉल में आपको लॉस ही होगा, तो इधर आप लॉस करते जाओगे, इधर आप लॉस करते जाओगे। अच्छा, लॉन्ग पुट में भी आप लॉस करोगे, क्योंकि ये भी आपके ऑब्जेक्टिव के बाहर जा रहा है ना। हेलो, शॉर्ट कॉल एंड लॉन्ग पुट ये दोनों आपका पॉइंट ऑफ व्यू में विपरीत है ना। लॉन्ग स्टॉक में आप बुलिश हो, और शॉर्ट कॉल और लॉन्ग पुट दोनों में आप बियरिश हो, यस और नो। है सर। ये दोनों बियरिश कॉन्सेप्ट है कि मार्केट गिरेगा तो मार्केट, अच्छा मार्केट गिरेगा, लेकिन आप तो इधर मार्केट बढ़ने वाला सिचुएशंस में हो, तो मार्केट बढ़ने वाला सिचुएशंस में प्रॉफिट ऑब्वियसली है, लेकिन मार्केट गिर जाएगा तो आप लॉस करोगे। सिंपल है ना। लेकिन कितना लॉस करोगे ये भी आपको पता है कि यही सिचुएशंस है। तो इधर आपका -20 -10 -30 40 50, इधर -7 कैप हो गया लिमिटेड का, हाँ लॉन्ग पोर्ट में। तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट होगा सर आपका, अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट आपका 13 में जाके रुक जाएगा। तो प्रॉफिट को कैप पहना दिया आप, और इधर लॉस को भी आपने कैप पहना दी। तो ये हो जाता है सर कॉलर, ये हो जाता है कॉलर। तो मैं आपको बोला कि नॉर्मली कौन लोग ये सब ज्यादा करते हैं। ठीक है, लेकिन एज ए ट्रेडर भी आपके लिए भी एक ऑप्शन है, अब ये भी एक स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। इसको ग्राफिकली पुट करोगे तो कुछ ऐसा देखने में रहेगा। ठीक, जैसे जैसा सिस्टम। सर
হ্যাঁ বল। তাহলে তো কভার কলের থেকে কলারটা তো ভালো হবে, আর মার্জিনও তো কম লাগবে। हाँ ऑब्वियसली ना, रिस्क कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली मार्जिन হ্যাঁ, कम लगेगा। অনেক কম লাগবে। एग्जैक्टली, मार्जिन कम लगेगा। वेरी गुड सर। जैसे कल कल भी हम लोग यही कॉन्सेप्ट कॉन्डोर में भी कर रहे थे, शॉर्ट स्ट्रैंगल से कम मार्जिन में। আয়রন কন্ডক্টটা ভালো। बहुत अच्छा है, मार्जिन भी कम है और आप एग्जीक्यूट कर लो तो मार्केट आपको साथ दे देगा। तो एग्जैक्टली প্রফিট यही है ये। রেশিওটা তো ভালো ছিল। प्रॉफिट रेशियो कॉन्डोर का भी बहुत अच्छा है ना, कॉम्पेयर टू शॉर्ट स्ट्रैंगल। ये कॉलर का पे ऑफ स्ट्रक्चर भी आप देख लो, ठीक है। ये देखो ये मार्केट है, यहाँ पर आप ये जो येलो लाइन है ये शॉर्ट कॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पिंक लाइन है ये लॉन्ग स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्लू लाइन है ये नेट नेट जो आपका आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट आपका लिमिटेड हो गया ना 13 में, ठीक है। और लॉन्ग पुट जो है दैट इज दिस स्काई लाइन, ये वाला जो आसमानी कलर है वो ये लॉन्ग पुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ईच एंड एवरी सिचुएशंस में आप प्रॉफिट में रहोगे कि लॉस में रहोगे, हर सिचुएशंस को बताया। आप 1590 में थे, अब मार्केट इधर चला तो क्या होगा, मार्केट इधर चला तो क्या होगा। मार्केट का क्या है ना सर, मार्केट हमेशा वही मैं कल आपको बता रहा था ना, एक बार गाड़ी को लोड करता है फिर खाली करता है, फिर खाली करता है फिर लोड करता है, जस्ट लाइक अ ट्रेन, ठीक है। हावड़ा दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। जब उधर खाली करेगा, ये देखो दिल्ली पहुंचा फिर हावड़ा आ गया, फिर हावड़ा से दिल्ली के लिए जा रहे हैं। ये सुनो, अब बीच में अब देखना पड़ेगा कितना रुकता है। दिल्ली से हावड़ा आ गया था, फिर हावड़ा से फिर से दिल्ली जाने के लिए सोच रहे हैं, अब रास्ते में ट्रैफिक कितना है इस पे डिपेंड करता है कि कितना लेट में पहुंचेगा, पर जाना तो इधर ही है, जाना तो इधर ही है। अब कोशिश करेगा कि दिल्ली को क्रॉस करके जैसलमेर चले जाए या कश्मीर चले जाए। कोशिश तो है। अब देखना पड़ेगा कि कितना ट्रैफिक है। अगर कश्मीर जाने का रास्ता नॉर्मली ब्लॉक रहता है ना, हाईवे में, तो अगर कश्मीर नहीं जा पाया तो फिर से वापस हावड़ा आ जाएगा। यही खेल चलता है सर। पसंद नहीं आया ना एग्जाम्पल, छोड़ो। दिल्ली हावड़ा, हावड़ा दिल्ली, यही यही खेल है मार्केट का। कीप इट सिंपल, मेरे हिसाब से जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है, ज्यादा सोचोगे ज्यादा फंस जाओगे। तो बेसिकली यहाँ पर एक पॉइंट दिमाग में रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट while the long put helps in reducing the downside risk, it also reduce the maximum profit। अगर आप डाउनसाइड रिस्क को कम करना चाहोगे तो प्रॉफिट भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, which a covered call would have generated also। ये covered call में भी होता है। The break even point has moved higher by the amount of premium paid for buying the out of the money put options। बस यही यही थोड़ा सा फर्क है। आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा एक बार कवर्ड कॉल को फिर से देखने के लिए, ठीक है। कवर्ड कॉल को एक बार फिर से देखो, और कवर्ड कॉल को देखने के साथ साथ कॉलर को भी एक बार देखो। प्रोटेक्टिव कोड उससे पहले था आई थिंक कवर्ड कॉल, ठीक है। अब इसे भी एक बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या छोटा सा डिफरेंस क्या आ रहा है, आप समझ जाओगे। अच्छा, एक एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है, देखने में बड़ा सुंदर है सर, जिसका नाम है बटरफ्लाई। सीरियसली देखने में बटरफ्लाई जैसा है। ये देखो, तितली, तितली होता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, तितली उड़ा। तो तितली उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। तो चलो देखते हैं ये बटरफ्लाई स्प्रेड पे ऑफ के बारे में मार्केट का क्या स्ट्रेटेजी नॉर्मली अपनाना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसके बारे में भी थोड़ा आइडिया ले लो। ऐसे आप लोगों को पता है, जानते हो ना आप लोग, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जानते हो, क्योंकि आप लोग इतना सारा चीज पढ़ चुके हो, ये आपको इजी लगेगा, ज्यादा कुछ नहीं है। As collar is an extension of covered call, butterfly spread is an extension of short straddle। आप समझ गए सर। कल हम लोग स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल क्या पढ़ रहे थे, शॉर्ट स्ट्रैडल पढ़ रहे थे कि स्ट्रैंगल पढ़ रहे थे। कल के की पढ़ছিলাম, তাহলে তো আয়রন কন্ডক্টর হচ্ছে। আয়রন কন্ডর পড়াতে গিয়ে স্ট্র্যাঙ্গেল বলছিলাম, হ্যাঁ, শর্ট স্ট্র্যাঙ্গেল বলছিলাম। এটা হচ্ছে শর্ট স্ট্র্যাডেল যেটা ছিল, শর্ট স্ট্র্যাডেলের এক্সটেনশন এটা इसका, ठीक है।
अब देखो आप लोग भूल जाओगे ना तो कनेक्ट करने में दिक्कत होगा। ये शॉर्ट स्ट्रैडल का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो चलो, अगर भूल गए ना तो एक बार रिवाइज जरूर कर लेना सर। अच्छा, শর্ট স্ট্রেটেলে তো ওই এটিএম কল অপশন শর্ট করছিলাম আর এটিএম পুট অপশন শর্ট করছে। हाँ ठीक है, ये देखो चलो एक बार तुमने बात जब छेड़ ही दिया तो एक बार याद दिला देता हूँ कि शॉर्ट स्ट्रैडल में नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग। निफ्टी का 7,600 एटीएम ले रहे थे, ठीक है, स्ट्राइक ले रहे थे, और एक सेकेंड, we just have to sell ATM call and put options, है ना। ATM call ATM put, তাই তো, এটাই করেছিলাম তো, এটাই বললি তো, ATM call and put sell, ठीक है। तो हाँ। ये शॉर्ट स्ट्रैडल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो जब सेल करेंगे तो अल्टीमेटली दोनों एंगल से प्रीमियम कलेक्ट करेंगे। तो एग्जांपल हम लोगों ने यही किया था, इधर 77 का प्रीमियम कलेक्शन था, इधर 88 का, तो कुल मिला के 165, और उसके बाद मार्केट कहाँ मैच्योर कर रहा है या एक्सपायर कर रहा है उसके ऊपर बेस करके आप अपना प्रॉफिट को अजम्पशन कर सकते हो। बीच में मार्केट का प्रीमियम अप डाउन, ग्रीक का वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट वो आप अपने से जानते हो। जो लोग नहीं जानते वेट कर जाओ, मैं ग्रीक फिर से बताऊंगा, ठीक है। मैंने एक्चुअली बेसिक स्टार्ट करूंगा तो वापस ग्रीक में आना है, तो जिसको भी ग्रीक में वीकनेस है वो फिर से कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन ग्रीक अगर अच्छा से जानना है ना तो बहुत अच्छा होगा सर, जान जाओगे तो काम आ जाएगा जिंदगी भर। मैंने डेल्टा, गामा, थीटा, डेका, डीके, ठीक है, और बेसिकली और एक है, क्या नाम है भूल गया मैं, चलो। अच्छा फिलहाल बटरफ्लाई पे बात फोकस करते हैं। तो दिस इज अ एक्सटेंशन ऑफ शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है। वी मे रिकलेक्ट दैट डाउन साइड द शॉर्ट स्ट्रैडल इज अनलिमिटेड। नॉर्मली क्या होता है शॉर्ट स्ट्रैडल में, जब मार्केट गिरता है वहां पर अनलिमिटेड, ठीक है, डाउन साइड इन शॉर्ट स्ट्रैडल इज अनलिमिटेड, मार्केट मूव सिग्निफिकेंटली इन आइदर डायरेक्शन। अगर मार्केट किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाते हैं तो आपको एक अनलिमिटेड सिचुएशंस में पहुंचा देता है। सो टू पुट ए लिमिट टू दिस डाउन साइड, अब डाउन साइड को लिमिट करना है, मैंने उसको रोकना है। अलॉन्ग विथ शॉर्ट स्ट्रैडल ट्रेडर बाइज वन आउट ऑफ द मनी कॉल एंड वन आउट ऑफ द मनी पुट, ठीक है। क्या करना है, शॉर्ट के साथ साथ आपको एक ओटीएम बाई करने का सजेशन दिया जा रहा है और एक ओटीएम, सॉरी, वन ओटीएम कॉल एंड वन ओटीएम पुट को बाई करने का सजेशन दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप दोनों सेल कर रहे थे। रिजल्टेंटली अ पोजीशन इज क्रिएटेड विद ए पिक्टोरियल पे ऑफ व्हिच लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई। बात समझ रहे हैं, मतलब इसका जो पे ऑफ स्ट्रक्चर है वो एकदम पिक्चर की तरह, जो बटरफ्लाई देखता है उसकी तरह हो जाता है, क्योंकि उधर दो सेल इधर दो बाई, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रैडल में दो सेल कर रहे थे एटीएम, इधर दो ओटीएम बाई करने का बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली देखने में ना बटरफ्लाई जैसा हो जाता है और एकदम पिक्चर परफेक्ट हो जाता है। दैट इज वाई इसका नाम है बटरफ्लाई स्प्रेड। तो बटरफ्लाई स्प्रेड कैन बी क्रिएटेड विद ओनली कॉल्स, ओनली पुट्स, और कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ कॉल्स एंड पुट्स। सिर्फ कॉल लेके भी किया जाता है, सिर्फ पुट लेके भी किया जाता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन लेके भी किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स जो दिया है उसी को बता रहे हैं, बाकी आप लोग अपना और भी टेक्निक यूज करें, ठीक है। सो वी आर क्रिएटिंग दिस पोजीशन विद द हेल्प ऑफ ओनली कॉल्स, एनआईएसएन कहते हैं। सो टू डू सो ट्रेडर हैज टू टेक फॉलोइंग पोजीशंस इन 3 डिफरेंट स्ट्राइक्स एंड सेम मैच्योरिटी पोजीशंस। 3 अलग अलग डिफरेंट स्ट्राइक लिया गया है और सेम मैच्योरिटी ऑप्शंस लिया गया है। लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग कॉल 3 एंड शॉर्ट कॉल 2, ठीक है। एक लॉन्ग कॉल लिया जिसका स्ट्राइक है 6000 का, प्रीमियम पे किया 230 का। शॉर्ट कॉल 2 विथ स्ट्राइक ऑफ 6100 एंड प्रीमियम रिसीव किया 150 का। लॉन्ग कॉल 3 विथ स्ट्राइक ऑफ 6200 एंड प्रीमियम पे किया 100 का। तो जब आप बाई कर रहे हो तो प्रीमियम पे करोगे, जब आप सेल करोगे तो प्रीमियम कलेक्ट करोगे। शॉर्ट कॉल विद स्ट्राइक ऑफ 6100 एंड प्रीमियम रिसीव 150, सारे के सारे कॉल है, ठीक है। अब चलो देखते हैं। So let us what happened if on expiry, एक्सपायरी में प्राइस कहाँ जाता है। अगर मार्केट 6000 के आसपास रहता है, ये मार्केट 6000 के आसपास रहता है, 6100 के इक्वल होता है, या फिर मोर देन और इक्वल टू 6200 होता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका सिचुएशन क्या होगा। अब चलो पहले केस 1 देख लेते हैं कि प्राइस एट 6000, जब मार्केट 6000 पे एक्सपायर करेगा, जब एक्सपायरी 6000 पे है,
लॉन्ग कॉल जब आपने 230 बाई किया था, सॉरी 230 ना, लॉन्ग कॉल में 230 था ना, हाँ 230 प्रीमियम आपने पे किया, शॉर्ट में आप 150 का, ओके, लॉन्ग कॉल 100 का एंड शॉर्ट कॉल 150 का, ठीक है। तो नेट पोजीशंस क्या हो गया, 230 दिया, 150 लिया, 100 दिया, 150 लिया, तो ओवरऑल नेट पोजीशंस हो गया आपका, नेट डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? স্যার ওটা কি লাস্টে যেটা বললেন ওটা কি শর্ট কল হবে না শর্ট পুট হবে? কোনটা এটা? 6100 স্ট্রাইকে। এটা তো সবই তো কল নিয়েছে, সবই কল নিয়েছে, পুট তো নাই না, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। সব কল নিয়েছে এরা। এরা বললো না কি আমরা কি বলছে এরা, দেখ বলছে বাটারফ্লাই স্প্রেড ক্যান বি ক্রিয়েটেড উইথ অনলি কলস, অনলি পুটস और कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ कॉल्स एंड पुट्स, ओके। तो ये लोग सिर्फ कॉल लिया है, अब आप लोग यहाँ इसको अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेके भी चेक कर सकते हो। तो फिलहाल ये लोग सिर्फ कॉल लिया है, लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग कॉल एंड शॉर्ट कॉल, ठीक है। एक 6000 का, एक 6100 का, 6200 का, फिर 6100 का, ठीक है। इस तरह का हिसाब दिया है। फिर मैच्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं कि अगर मार्केट 6000 में मैच्योर करता तो नेट पोजीशंस क्या हो सकता है, वो पहले आप देख लो कि कितना आपने दिया और कितना आपने लिया। तो देना लेना देना लेना देना चलते चलते आपका -30 मैंने नेट डेबिट हो गया फॉर एनी प्राइस लोअर देन 6000। अगर मार्केट 6000 के नीचे आता है, ऑल कॉल्स विल बी आउट ऑफ द मनी, so nobody will exercise, hence buyer will lose premium and sellers or writers will get to keep the premium. In all these situations traders loss would be flat ₹30। आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, ₹30। अगर 6000 के नीचे मार्केट रह जाता है, 6000 के नीचे मार्केट रह जाता है, आप आउट ऑफ द मनी में चले जाओगे एंड कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो बायर का प्रीमियम तो चला जाएगा, सेलर अपना प्रीमियम रख पाएगा। तो बायर का लॉस माने सेलर का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट, 30 का। ये 6000 के केस में होगा। 6100 के केस में क्या होगा वो भी जरा देख लो। प्राइस एट 6100, इसमें आपका हिसाब देखो, यहां पर आप लॉन्ग कॉल जब 230 का प्रीमियम दे रहे हो, ध्यान से देखना सर, और आपका इंट्रिंसिक भी हिसाब कर लो, 6000 और मार्केट एक्सपायर का क्या किया है, यानी स्ट्राइक कॉल के केस में क्या होता है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, स्पॉट माइनस सॉरी स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो स्पॉट कितना है, स्पॉट तो 6100 है और स्ट्राइक 6000 है, तो इधर आपका हो गया 6000 प्लस 6100 और इधर 230, तो -230 और 6100 प्लस और 6000 माइनस, तो 100 और 130 माइनस, ठीक है ना। इस केस में 130 माइनस समझ में आया आप लोगों को? सर ऐसा कैलकुलेशन आप बहुत किए। अच्छा, शॉर्ट कॉल में आपने 150 का प्रीमियम पे किया, लॉन्ग में आपने 100 का, ये सेल था तो 100 का आपने प्रीमियम रिसीव कर दिया, फिर नहीं, अच्छा ये 100 माइनस क्यों हो गया लॉन्ग कॉल में, 100 पे করেছিলাম স্যার, 150 দুটো রিসিভ सॉरी করেছি। सॉरी हाँ सॉरी, 150 आपने दो रिसीव किया और ये 100 आपने पे किया और 150 फिर से आपने रिसीव किया, रिसीव सॉरी रिसीव किया। सो इधर आपका 130 चला गया, 150 आया, 100 गया, 150 आया, बोलो सर 70 का प्रॉफिट। So this is the maximum profit for these positions, both the short date calls and the premium for the trader, and the entire premium is kept by the trader for all prices less than or equal to 6100। अगर 6100 में भी मार्केट आता है और 6100 के नीचे भी रहता है तो ये सिनारियो होगा। अब बाकी आप लोग ये ना एक बार चेक भी कर सकते हो सेम पोजीशन सेंसिबल में पुट करके, मैं आपको अभी एक बार बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग थोड़ा मेहनत तो करोगे ना सर, आप लोगों को जानते हो कैसे यूज करना है। अच्छा केस 3 भी देख लो, 6200 के केस में अगर मार्केट 6200 में चलता है या उससे ज्यादा होता है, 6200 या उससे ज्यादा होता है, अगेन लॉन्ग कॉल, ठीक है, लॉन्ग कॉल 1 में 230 पे कर रहे हो और इधर आप हिसाब लगा लो स्पॉट माइनस स्ट्राइक करके, इधर -30, दिस विल कीप इंक्रीजिंग एज प्राइस राइजेस। अगर प्राइस और ज्यादा होगा ना, ये तो 6200 लिया गया, अगर ये 6200 की जगह 250, 6200, 300 ऐसा बढ़ता जाए ना, तो आपका ये लॉस और बढ़ता जाएगा।
अच्छा शॉर्ट कॉल 2, इसमें देखो आपने 150 रिसीव किया और इधर सेम टू सेम आप इधर क्या करोगे 6100, 6200 और इधर 6100, तो इधर आपका स्पॉट स्ट्राइक करके 50 का हिसाब आ रहा है 50 का। दिस विल गेट स्टार्ट गेटिंग लॉसेस एज प्राइस इंक्रीजेस। अगेन सेम बात है, लॉन्ग कॉल 300 आपका जा रहा है, शॉर्ट कॉल में हिसाब लगा लो इधर आपका 50 आ रहा है, ठीक है। नेट पोजीशन देखो -30, so from 6200 or higher the long calls will start making money for the trader, whereas the short calls will be in losses, and total of all four would always be equal to -30. so following table and picture explain the position। चलो आपने मैथमेटिक्स तो देख लिया, अब इसको अगर टेबल में पुट करें तो जो जो सिचुएशंस हम लोगों ने लिया था उसको एक बार देख लो सर। सभी कॉल हैं, सारे के सारे कॉल हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। तो लॉन्ग इधर आपको बताएं, ठीक है, स्ट्राइक 6000 प्रीमियम 230, शॉर्ट 6100 प्रीमियम 150, लॉन्ग 6200 प्रीमियम 100, शॉर्ट 6100 प्रीमियम 150, ठीक है। स्पॉट चल रहा था 6100। अब इस सिचुएशंस में आप अपना पे ऑफ चार्ट देख लो सर, आप पे ऑफ चार्ट देख लो कि जब जब मार्केट 6100 के 6100 में रह जाता है अगर, ठीक है, आप इधर 70 का प्रॉफिट कर रहे हो, 6100 में रहता है तो आप ओवरऑल नेट पे ऑफ बता रहा हूं मैं, बाकी आप लोगों को पता है कैसे कैसे हुआ है, 70 का आपका प्रॉफिट रहने जा रहा है। और बाकी आप अगर ऊपर नीचे कहीं पर भी जाता है, मार्केट नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है, आपका लॉस हो रहा है, -30 उधर -30 इधर। कुछ समझ में आया सर? -30 इधर -30 उधर, सब मैंने लॉस कैप कर दिए। और अगर मार्केट 6100 में रहता है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको आप पुट करो सर, इसको आप चार्ट में भी पुट कर दो। তার কাছে 6100 সঙ্গে মানে 70টা যোগ বিয়োগ করে দিলে আমি একটা রেঞ্জ পেয়ে যাচ্ছি, তাই তো? মানে তার মধ্যে মার্কেট एग्जैक्टली, থাকলে আমার প্রফিট হবে, বাকিটা টোটালি লস হবে। बाकी मेरा लॉस हो जाएगा। सर समझ में आ रहा है बटरफ्लाई? हाँ সবাই বুঝতে পারছে? হ্যাঁ স্যার। दिस इज द प्रॉफिट एरिया, ये लो। यही आपका प्रॉफिट एरिया है, इसके अंदर आपको कुछ बचेगा 6100 प्लस 70 माइनस 70 करके देखो, उसके बीच में आपको प्रॉफिट है, बाकी जिधर भी जाएगा आप लॉस ही झेलोगे, आप लॉस ही झेलोगे। लेकिन लॉस कितना झेलोगे? वही -30, -30, ये है बटरफ्लाई। तो अब जब आपको ये नॉर्मली कब काम आएगा फिर, माने किस टाइप ऑफ मार्केट में? हाँ सर, নাহলে এক্সপায়ারি সাইডওয়েজ মার্কেটে নয় এক্সপায়ারি দিনে। एग्जैक्टली सर, ठीक है, जब मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट और कुछ नहीं है, साइडवेज मार्केट है एक्सपायरी के आसपास, वेरी गुड सर, तब ये स्ट्रेटेजी काम करता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग बटरफ्लाई स्प्रेड, आपको पता है कॉस्ट जो है वही आपका खर्चा भी हो रहा है। सो लोअर ब्रेक इवन 6000 प्लस 30 और हायर ब्रेक इवन 6200 माइनस 30, तो इधर 6030 इधर 6170 और कॉस्ट पड़ गया -30। तो दिस पोजीशन कैन आल्सो बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ ओनली पुट्स और कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉल्स एंड पुट्स। आप करके देखो सर, हाँ घर पे। तो क्रिएट दिस पोजीशंस फ्रॉम पुट्स वन नीड्स टू बाय वन हाई स्ट्राइक ऑप्शंस, sell two middle strike options and then again buy one lowest strike options. And to create these positions from combinations of calls and puts, one need to buy one call at lowest strike, sell one call at middle strike, buy one put at high strike, and sell one put at middle strike. This is the limited profit and limited loss strategy. इसे limited profit and limited loss strategy कहा जाता है। प्रॉफिट भी लिमिटेड, लॉस भी लिमिटेड। और अगर आप कॉम्बिनेशंस करोगे तो आपको आइडिया दिया है कि क्या क्या चूज करना चाहिए। सर ये सिर्फ कॉल लेके किया, आप सिर्फ पुट लेके भी कर सकते हो और कॉल पुट का कॉम्बिनेशन लेके भी कर सकते हो, और उसका भी एक आपको आइडिया दे दिया कि आपको क्या क्या लेना चाहिए और देखना चाहिए। होमवर्क रहेगा सर क्या? बटरफ्लाई का बाकी कॉम्बिनेशंस
ओके करोगे ना, बोलो सर। अरे कोलबी की कोलबी ना, कम से कम हाँ या ना कुछ तो सर। बोल। ठीक है, प्लीज करके देखना सर। हाँ, बाकी कॉम्बिनेशन लेके क्या होता है, करंट मार्केट में करना, एकदम बिल्कुल करंट मार्केट में करना। मैंने आज का जो निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो। अच्छा, बैंक निफ्टी के बारे में एक ख्याल आ गया कि बैंक निफ्टी डाउन जा रहा है ना सर। हाँ सर। आप लोगों को खबर है कि बैंक निफ्टी लास्ट 10 साल में ड्यूरिंग, आज देखो बढ़ गया। वही मैं सोच रहा था लास्ट 10 साल में बैंक निफ्टी का अगर आप डेटा चेक करोगे तो लास्ट 10 साल में बैंक निफ्टी ड्यूरिंग फेस्टिव, ड्यूरिंग अक्टूबर, माने ये कौन सा क्वार्टर चल रहा है, लास्ट क्वार्टर है ना, नहीं थर्ड, सेकंड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर, ठीक है। ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन या ड्यूरिंग थर्ड या फोर्थ क्वार्टर बैंक निफ्टी ऑलवेज अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ऑलवेज। सो अब सवाल ये है कि क्या बैंक निफ्टी यहाँ से उठेगा। अरे बाप रे, क्या लंबा लंबा छलांग मार रहा है देखो। আপনি দেখতেই পড়ে গেল। सर आप लोग बैंक निफ्टी फोकस करो, मैं मजाक नहीं कर रहा सर, सीरियसली। आप लोग बैंक निफ्टी पे फोकस करो। बैंक निफ्टी में मोस्ट प्रोबेबली एक ग्रोथ आने वाला है। স্যার ব্যাংক নিফটিতে শুধু পিএসইউ চলছে আর প্রাইভেট প্রাইভেট কিছু চলছে না এখন। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फोकस रखो, क्योंकि अगला 2-3 महीने में कुछ तो बैंक निफ्टी में होने वाला है। फोकस रखो, जब कुछ नहीं স্যার चलता ना। हाँ बोलो। ব্যাংক নিফটিতে এমনি একটা লং টার্ম গ্রোথ আছে, কারণ জেপি মর্গান নিজের এমার্জিং বন্ড ইন্ডেক্সে গভর্নমেন্ট বন্ডগুলোকে ইন্ট্রোডিউস করিয়েছে। ঠিক আছে, তো ওখান থেকে ইনফ্লো আসবে আমাদের ইন্ডিয়ান বন্ড মার্কেটে। एग्जैक्टली, ये देखो सर, आप लोग कैंडल फॉलो करो, देखो क्या हुआ। ये देखो, जस्ट फॉलो द कैंडल। ये जो अभी जो डाउन हुआ आपकी आंखों के सामने हुआ है ना, 1 मिनट का कैंडल है ये देखो 1 मिनट में स्काल्पर इसका अपॉर्चुनिटी लेता है सर। ये देखो आप ट्रेंड था, हाँ, आप ट्रेंड में देखो, आप कैंडल देखो, आप ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल ग्रीन बना, फिर सेकंड कैंडल रेड बना। तो इसमें हरामी तो नहीं बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं इसको, आधा आधा लिया है, हाफ डार्क क्लाउड या क्या बोल सकते हैं इसको, और कैंडल वाइज मैंने बेसिकली पूरा तो पूरा कवर तो नहीं कर रहा था। ये देखो यहाँ पर देखो, ये देखो डाउनफॉल में, ये देखो हरामी बन रहा है। और देखो उसके बाद देखो फिर से आप मतलब अब भी सेल किया, अब भी बाई कर रहा है। बैंक निफ्टी में आज बहुत फोकस रहेगा, आप देखना सर। হ্যাঁ নন্দন, যেটা বলছিলি বল। হ্যাঁ, ওই জেপি মর্গান আমাদের ইন্ডিয়ান বন্ড ইন্ডেক্সকে ওদের এমার্জিং মার্কেটের বন্ডে ইনক্লুডেড করেছে, তো ওখান থেকে মানে এস্টিমেট করা হচ্ছে তো মোটামুটি 23 থেকে $40 বিলিয়ন ইন্ডিয়ান বন্ড মার্কেটে আসবে। আচ্ছা, ইন্ডিয়ান বন্ড মার্কেটে আসবে, তো মানে বেসিক্যালি ব্যাংক নিফটিতে একটা গ্রোথ আছে লং টার্ম, তাই তো? সেটাই আমিও বলতে চাইছি যে একটু ব্যাংক নিফটিটা ফোকাস ব্যাংক করো। ব্যাংক ছাড়া তো ইকোনমি গ্রো করতে পারবে না। ঠিক আছে, মানে এক্স্যাক্টলি। আমাদের ক্যাপেক্স হচ্ছে বা যাই ক্যাপেক্স হোক, পাওয়ার হোক, যাই হোক, ব্যাংক ছাড়া পসিবল না। यस सर। ओके, ठीक है सर। देखो मैंने आई थिंक कि सारा स्ट्रेटेजी हो गया। अगर बाई चांस कोई स्ट्रेटेजी छूट गया है या मैंने नहीं बोला, आप लोग एक बार घर पे गो थ्रू करो, कोई डाउट है तो मुझे पूछो, ठीक है। सो एक तरह से देखा जाए तो मैक्सिमम का इक्विटी डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई भी टॉपिक कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, आप वापस, मैं जब बेसिक स्टार्ट करूंगा आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि कर सकते हो। जिन लोगों का इंटरव्यू के लिए जाना है, मैं कुछ दिनों में उन लोगों को भी खबर देता हूँ कि कब कब इंटरव्यू रहेगा और कहाँ रहेगा, मैं वो भी बता दूंगा। और बाकी अगर पढ़ाई का बात है तो ये आप लोग पढ़ते रहो। उधर टेक्निकल क्लास ऐसे चलेगा, नेक्स्ट वीक से मैं बेसिक स्टार्ट करूंगा वापस से, ठीक है। आई थिंक अक्टूबर से, हाँ अक्टूबर तो पड़ ही जाएगा। तो नेक्स्ट वीक से मैं बेसिक स्टार्ट करूंगा, कल इस वीक में और कोई क्लास नहीं लूंगा सर, ठीक है।
अब नेक्स्ट वीक से मैं बेसिक रखूंगा और बेसिक के साथ साथ करेंसी कमोडिटी स्टार्ट करने वाला हूँ। सो क्योंकि करेंसी कमोडिटी का मार्केट में ना इक्विटी डेरिवेटिव के साथ साथ करेंसी कमोडिटी का भी काफी नीड हो रहा है। पहले भी था, लेकिन पहले सिर्फ इक्विटी भी इनफ होता था। आजकल ना कंपनी बोल रहे हैं कि भाई आप करेंसी कमोडिटी के साथ आओ, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक तरफा नॉलेज इज नॉट इनफ, ठीक है, ऊपर से सैलरी पैकेज भी ज्यादा दे रहा है। तो इसलिए मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इक्विटी तो करना ही है सर, इसके बिना क्या जीना यारो, लेकिन साथ में कमोडिटी करेंसी भी करो, ठीक है। मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीक से, क्या डेट रहेगा नहीं रहेगा वो भी मैं करेंसी कमोडिटी का बता दूंगा, लेकिन इक्विटी का, ठीक है, टेक्निकल एंड इक्विटी का क्लास बंद नहीं हो रहा है सर, वो चलेगा, ठीक है। नॉन्दोन एंड ऑरित आप लोग तो बिल्कुल मिस ना करें, और बाकी जिनका भी बेसिक्स मिस है वो मेरे साथ बेसिक वापस कर लेना सर, ठीक है। हाँ सर। ओके सर, ठीक है, चलो सर आज इतना ही रखता हूँ इस वीक में। हाँ बोलो गीतिका। স্যার ক্যালেন্ডার স্প্রেডটা একটুখানি বলে দিন না কিভাবে করব, স্ট্র্যাটেজির সময় বলবেন বলেছিলেন। ক্যালেন্ডার স্প্রেডটা কালকে বলি, আজকে একটু তাড়া ছিল, আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি নেক্সট দিন বলে দেবো, আমি বলে দেবো নেক্সট দিন, ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার। আমি নেক্সট দিন বলে দেবো, আজকে আর একটু আমার বলছি কাজ স্যার, ছিল। হ্যাঁ বলো বলো। ওই সেন্সিবলে স্টপ লসটা লাগাতে পারছি না। সেন্সিবলে স্টপ লসটা লাগাতে পারছি না, গ্রুপে অনেকেই আছে হেল্প করে দেবে। পিয়ুষ একটু হেল্প করে দিস না গীতিকাকে। পিয়ুষ বাজে কেউ? সেন্সিবলে কি করবে? হ্যাঁ সেন্সিবলে কি করবে স্টপ লস দিয়ে? স্টপ লস লাগিয়ে বেসিক্যালি ট্রেড নিতে চাইছে, তাই তো গীতিকা? হ্যাঁ স্যার। সেন্সিবলে কেন? সেন্সিবলে করার তো দরকার নেই, নর্মাল কি মানে ইন্ট্রাডে করছো হ্যাঁ, ক্যাশ মার্কেটে? না স্যার, ফিউচার অপশনসে করা যায় না স্টপ লস দিয়ে? না না, মানে অন্য কোনো ব্রোকার অ্যাকাউন্ট, ব্রোকারে কিসে আছে অ্যাকাউন্ট? জিরোদা। তো জিরোদার থেকে তো ডাইরেক্ট হবে, তখন তো সেন্সিবল যাওয়ার কোনো দরকার নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা একটু তোরা গ্রুপে ডিসকাস করে নে কিভাবে কি করা যাবে, আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ গীতিকা কোশ্চেনটা ঠিক গ্রুপে আছে, দিয়ে দাও, ঠিক আছে, গ্রুপে ডিসকাস করে নাও, দরকার হলে ফোনে কথা বলে নেবে, কি আছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আর না হলে বলে দেবো আমি পরে, ঠিক আছে, রাখি তাহলে আজকে। ওকে স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে স্যার, টাটা, বাই স্যার। বাই স্যার, বাই স্যার। বাই স্যার। রাখছি স্যার। ওকে দাদা, শরীর ঠিক কর দাদা। স্যার দেখি কালকে যদি চোখটা একটু ঠিক থাকে আমি কালকে যাবো আপনার কাছে আচ্ছা ঠিক আছে, বিকেলবেলা। ঠিক আছে, ঠিক রাখছি আছে, স্যার। আচ্ছা রাখ।